हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लिनक्स में नॉर्मल यूजर को ऐड करना, उनके अकाउंट को मॉडिफाई करना और इन अकाउंट्स को डिलीट करना सीखेंगे। अगर आप इस पूरे कोर्स को एक्सेस करना चाहते हैं तो आप इसे हमारी वेबसाइट techlearning.spy.com से परचेज कर सकते हैं। यहाँ पर लिनक्स के अलावा एज्योर और AWS के कोर्सेज हिंदी में अवेलेबल हैं। तो चलिए वापस चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहले रिवाइज कर लेते हैं कि यूजर क्या होता है। एक यूजर वो एंटिटी है जो फाइल्स को मैनिपुलेट कर सकती है। तो हमारे तीन तरीके के यूजर होते हैं। पहला होता है सुपर यूजर। सुपर यूजर इज अ रूट यूजर। दूसरे टाइप का यूजर है सिस्टम यूजर, और ये यूजर ऑटोमेटिकली बनते चले जाते हैं जैसे जैसे हम कोई भी पैकेज इंस्टॉल करते हैं। ये अकाउंट सर्विसेज जो हमने सिस्टम पे इंस्टॉल किए हैं उनको मैनेज करते हैं। और बाकी होते हैं नॉर्मल यूजर। नॉर्मल यूजर यानी कि हम लोगों के यूजर जो जिनके अकाउंट हम बनाते हैं, जो सिस्टम पे काम करते हैं, राइट। तो इस वीडियो में हम नॉर्मल यूजर के अकाउंट को ऐड करना, मॉडिफाई करना और डिलीट करना सीखेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम सिंटेक्स सीख लेते हैं। इसका सिंटेक्स है यूजर ऐड, उसके बाद हम दे देते हैं ऑप्शंस, एक ऑप्शन या बहुत सारे ऑप्शंस, और उसके बाद आर्गुमेंट। तो इस सिंटेक्स को यूज करते हुए हम सारे यूजर्स को ऐड करेंगे। तो हम सबसे पहले एक यूजर को ऐड करेंगे, यूजर ऐड, और अब अपने यूजर का नाम दे देंगे। तो मान लिया जाए मेरे यूजर का नाम है यूजर 1। अब चलिए चेक कर लेते हैं, देख लेते हैं कि हमारा ये यूजर ऐड हुआ है या नहीं। तो हम कर लेंगे ग्रेप कमांड से हम चेक करेंगे और डालेंगे यूजर 1। इसके हम etc/password में जाके देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि हमारा ये यूजर बन गया है। ये पहला होता है हमारा लॉगिन आईडी, राइट। ये जो दूसरा होता है ये पासवर्ड के लिए फाइल को पॉइंटर है, ये पासवर्ड पॉइंटर है जिसके बारे में हमने एक अलग से वीडियो में डिस्कस किया है। ये हमारा है यूआईडी, यूजर का आईडी, और ये है इसका ग्रुप आईडी। अभी इसका एक ये फील्ड खाली है, इसमें हम जनरली कमेंट्स दे देते हैं, और कमेंट होता है कि ये कौन से डिपार्टमेंट से है। अगर ये HR डिपार्टमेंट है तो हम HR लिख देते हैं, अगर R&D डिपार्टमेंट से है तो R&D डिपार्टमेंट, अगर IT से है तो IT, या अगर आप कुछ और कमेंट देना चाहते हैं, किसी और उसमें डालना चाहते हैं तो भी हम दे सकते हैं। ये होम यूजर 1 ये हमें दिखा रहा है कि ये जो यूजर 1 है इसकी जो होम डायरेक्टरी है हमारे होम डायरेक्टरी में मौजूद है, और ये जो bin bash दिखा रहा है ये इसका लॉगिन शेल दिखा रहा है। तो यूजर को ऐड करना इतना आसान है। यूजर ऐड करने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, हम उसे -- हेल्प में जाकर देख सकते हैं। हम कुछ बेसिक ऑप्शंस को अप्लाई करके देखेंगे। तो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट ऑप्शन। मान लिया जाए हम किसी कंपनी में IT एडमिन है, तो मान लिया जाए मुझे यूजर अकाउंट बनाना है और उसको मैं UID अपने हिसाब से देना चाहती हूँ। तो हम डालेंगे -u और जो भी UID हम देना चाहते हैं। लेट अस से मैं देना चाहती हूँ 10,555, राइट। और इसके बाद हम दे देंगे यूजर का नाम। तो मैं लिख देती हूँ यूजर 3। तो इसे हम grep कमांड से चेक कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यूजर 3 को जो UID मैंने दी है इसके पास वही UID आई है। अगर हम चाहें तो सिर्फ ID स्पेस और यूजर का नाम हम दे सकते हैं, तो भी हमें ये UID और GID दे देता है। बाय डिफॉल्ट UID और GID दोनों सेम होते हैं। UID का मतलब है यूजर ID और GID का मतलब है ग्रुप ID। चलिए अब हम दूसरे ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं। हम इस्तेमाल करेंगे C का। C यानी कि कमेंट। हमारे इसमें देखिए यूजर 3 में और यूजर 1 में भी ये कमेंट खाली था। अब हम कमेंट ऐड करना चाहते हैं तो हम सिर्फ -C डालेंगे। C का मतलब है कमेंट, और जो भी हम कमेंट लिखना चाहते हैं। अगर आप लिखना चाहते हो कि R&D डिपार्टमेंट से है तो हम लिख देंगे R&D, राइट। और यूजर का नाम, तो ये है हमारा यूजर 4। सॉरी, मैं यूजर ऐड करना भूल गई। यूजर ऐड हमें ऐड करना है -CRND, और अब डालेंगे हम यूजर 4, राइट। तो वो हमारा ऐड हो चुका है। ग्रेप कमांड से चेक कर लेंगे। ग्रेप स्पेस
user4 स्पेस /etc/password, राइट। तो आप देख सकते हैं अब इसके कमेंट में RND लिखा हुआ आ रहा है। अभी तक इन सारे यूजर्स को जो हमने बनाया है, इनकी जो होम डायरेक्टरी है, राइट, ये है होम में। अगर मैं इसे किसी और फोल्डर में बनाना चाहती हूँ, राइट, मैं चाहती हूँ कि ये सारे के सारे कहीं और सेव हो जाएं, तो उसके लिए हम पहले फोल्डर बना लेते हैं mkdir और फोल्डर में बना देती हूँ, रूट में नाम रख देती हूँ एम्प्लॉय डेटा, राइट। अब हमने रूट में एम्प्लॉय डेटा नाम की एक डायरेक्टरी बनाई है और इसी में मैं चाहती हूँ कि सारे यूजर्स की होम डायरेक्टरी सेव हो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम करेंगे यूजर एड -d, डी फॉर डायरेक्टरी, होम डायरेक्टरी कहां पर हो, एम्प्लॉय डेटा में हो, राइट। एम्प्लॉय डेटा इसकी किस नाम से होगी, इसकी होगी user5 के नाम से, और ये हमारा user5 क्रिएट हो जाएगा। ओके, चलिए grep कमांड से चेक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इसके जो होम डायरेक्टरी है वो एम्प्लॉय डेटा के अंदर है user5। ओके, अब आप नोटिस करेंगे ये सबका लॉगिन शेल था bin bash, देख लीजिए, और ये भी। ओके, तो इसका मतलब है ये सारे के सारे एम्प्लॉयज लॉगिन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अपने नए रिक्रूटमेंट हो रहे हैं और आप अकाउंट बनाते चले जा रहे हैं, लेकिन अभी आप इन्हें लॉगिन की परमिशन नहीं देना चाहते, और तो हम क्या करेंगे, उस केस में हम यूजर बना लेते हैं, यूजर एड -s डालेंगे /sbin/no login किसको लॉगिन नहीं देनी, मुझे user6 को। तो अभी हम इसे एक बार grep कमांड से चेक करेंगे और देखेंगे कि देखिए इनका जो लॉगिन शेल है उसमें लिखा है नो लॉगिन, sbin नो लॉगिन है, राइट। अभी मैं रूट हूं, राइट, रूट पर है हम प्रेजेंट, और मैं इस पे लॉगिन करने का ट्राई करती हूँ। तो हम लॉगिन कैसे करते हैं, हम डालते हैं su-user6। तो देख लीजिए दिस अकाउंट इज करेंटली नॉट अवेलेबल, तो इसमें हम लॉगिन नहीं कर सकते क्योंकि ये नो लॉगिन में है। तो मैं आपको एक बार शो कर देती हूँ कि हम बाकी अकाउंट में लॉगिन कर पा रहे हैं bin bash वालों में। तो हम user5 में एक बार करके देख लेते हैं, user5। तो अब देखिए user5, एग्जिट ले लेते हैं और इस तरह से हम लॉग आउट हो गए हैं। तो अभी तक हमने जितने भी अकाउंट बनाए हैं सब में एक एक ही ऑप्शन डाला है। हम चाहें तो सारे के सारे ऑप्शंस एक साथ भी डाल सकते हैं। तो एक अकाउंट बनाते हैं इन सारे ऑप्शंस के साथ, यूजर एड स्पेस, सबसे पहले हम इनको UID दे देंगे और UID होगा 24/4/22। इसके बाद हम कमेंट दे देंगे, कमेंट हम डाल देंगे, ये हैं हमारे IT सपोर्ट वाले, और फिर हम इनको डायरेक्टरी दे देंगे। हम चाहते हैं कि जो इनकी डायरेक्टरी हो वो एम्प्लॉय डेटा में सेव हो, किस नाम से, user7 के नाम से। और फिलहाल इनको हम लॉगिन अलाउ नहीं करेंगे, तो इनको हम sbin नो लॉगिन में डाल देते हैं, राइट। और लास्ट में यूजर का नाम user7। तो एक बार grep कमांड लिख लेते हैं, grep user7 etc/passwd, राइट। आप देख सकते हैं ये user7 है, इनका जो UID है वो है 24/4/22, राइट, IT सपोर्ट के हैं, इनकी होम डायरेक्टरी एम्प्लॉय डेटा के अंदर है और अभी ये लॉगिन नहीं कर सकते फिलहाल। तो इस तरीके से हम नॉर्मल यूजर्स के अकाउंट को ऐड कर सकते हैं। अब हमारे डिपार्टमेंट में यूजर जो 7 हैं ये IT सपोर्ट में हैं, लेकिन कुछ टाइम के बाद इन्होंने ट्रांसफर ले लिया, ये चले गए हैं हमारे R&D डिपार्टमेंट में। तो अब हमें इनका अकाउंट को मॉडिफाई करना है, तो वो मॉडिफाई हम कैसे करेंगे, उसके लिए हमारा जो सिंटेक्स होता है वो होता है यूजर मॉड, फिर ऑप्शन और फिर आर्ग्यूमेंट। तो चलिए इस सिंटेक्स को यूज करते हुए नॉर्मल यूजर के अकाउंट को हम मॉडिफाई करेंगे। यूजर अकाउंट को मॉडिफाई करने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, तो आप उन्हें यूजर मॉड -- हेल्प करके भी देख सकते हैं। इनमें से कुछ ऑप्शंस को मैं आपको यूज करना सिखा दूंगी और बाकी आप खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम
मॉडिफाई करेंगे यूजर आईडी। तो हम एक बार चेक कर लेते हैं हमारा आईडी यूजर 1 का क्या था। तो यूजर 1 का आईडी है 10,001। तो इनका जब मैं यूजर आईडी चेंज करना चाहती हूं तो हम यूज करेंगे यूजर मॉड स्पेस -u, क्योंकि आईडी के लिए यूआईडी के लिए -u है स्पेस। अब मैं जो भी आईडी देना चाहती हूँ तो इनको मैं आईडी देना चाहती हूँ 11,114, राइट। ऐसे ही मैंने कोई रैंडम नंबर ले लिया है स्पेस यूजर 1, राइट। अब इनका हम आईडी चेक कर लेंगे, आईडी यूजर 1। तो आप देख सकते हैं इनका जो यूआईडी है, क्योंकि हमने यूआईडी चेंज किया है, वो हो गया है 11,114, राइट। अगर आप चाहें तो इसे grep कमांड से भी चेक कर सकते हैं, grep स्पेस यूजर 1। तो अब मैं आपको दोबारा grep कमांड से दिखा रही हूं। देखिए ये है यूआईडी जो कि चेंज हो चुका है। नाउ लेट अस चेंज द कमेंट। तो ये यूजर 1 नहीं, हम यूजर 1 को ही चेंज कर लेते हैं। तो हमारे यूजर 1 में कोई कमेंट नहीं है, इसमें हम कमेंट डालना चाहते हैं। तो हम कैसे करेंगे, मॉडिफाई करना चाहते हैं यूजर मॉड स्पेस -c कमेंट के लिए, और जो भी कमेंट में डालना चाहूंगी लेटर से ये है HR में, और डाल दूंगी मैं अपना यूजर 1। अब अगर मैं grep कमांड चलाऊं और चेक करूं तो आप देख सकते हैं ये HR डिपार्टमेंट में आ गए हैं। लेटर से कुछ टाइम के बाद इनका ट्रांसफर हो गया, ये एडमिन डिपार्टमेंट में चले गए हैं। तो मैं दोबारा यूजर मोड यूज करके HR की जगह मैं लिख दूंगी एडमिन। और अब हम grep कमांड से चेक करेंगे तो देखिए पहले ये HR में थे, अब ये एडमिन में है। तो इस तरह से हम कमेंट चेंज कर सकते हैं। लेकिन अब इनका ट्रांसफर हुआ है, अभी हम फिलहाल इनका ये तो लॉगिन कर सकते हैं, राइट। लेकिन इसके लिए थोड़ी देर के लिए हम इनका होल्ड करना चाहते हैं, इनका लॉगिन हम चाहते हैं इनको अभी लॉगिन ना मिले, राइट, कुछ दिनों के लिए। तो उसे हम चेंज करना चाहेंगे, तो उसके लिए हम करेंगे यूजर मॉड -s और डाल देंगे इनको has been no login, राइट। अच्छा, इससे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कि अभी हम इनमें लॉगिन कर सकते हैं। देखिए यूजर 1 में लॉगिन हो रहा है, एग्जिट ले लिया है यहां से हमने। अब हम इनके अकाउंट को मॉडिफाई करेंगे यूजर मॉड से यूजर मॉड -s, राइट। इनको हम डाल देंगे has been no login में यूजर 1। तो ये हो गया है। अब मैं दोबारा से यूजर 1 में अगर लॉगिन करने की कोशिश करूं तो दिस अकाउंट इज करंटली नॉट अवेलेबल, राइट। तो हम इसको भी मॉडिफाई कर सकते हैं। अब इनकी जो भी चेकिंग होनी थी हो चुकी है, अब इनको हम दोबारा अलाउ कर देते हैं लॉगिन करने के लिए। तो हम डाल देंगे यूजर मॉड -s bin bash, राइट। bin bash वाले लॉगिन कर पा रहे थे और किसको हम अलाउ करना चाहते हैं, यूजर 1 को। ओके, चेक कर लेंगे यूजर 1, देखिए दोबारा से अब लॉगिन होने लग गया है। तो इस तरह से हम अपने यूजर के अकाउंट को मॉडिफाई कर सकते हैं। अब हमारे अगर यूजर या एम्प्लॉय कंपनी छोड़ के जा रहे हैं और हम उनके अकाउंट को डिलीट करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, उसका भी सिंटेक्स देख लेते हैं। उसका सिंटेक्स है यूजर del मतलब डिलीट, और फिर हम दे देंगे ऑप्शंस और फिर आर्ग्यूमेंट। इसी सिंटेक्स को यूज करते हुए अब हम अपने यूजर अकाउंट्स को डिलीट करना सीखेंगे। यूजर डिलीट करने के लिए भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, तो वो हम -help में जाके देख सकते हैं। तो यूज करते हैं हम यूजर del, लेटर से हम यूजर 1 को ही डिलीट करना चाहते हैं, तो यूजर 1। तो अकाउंट डिलीट हो चुका है। चेक कर लेंगे एक बार grep यूजर 1, तो हमें कोई आउटपुट नहीं आ रहा है, राइट। मतलब इनका अकाउंट डिलीट हो चुका है। यूजर 2 अभी भी है, तो यूजर 2 के डिटेल्स आ रहे हैं, राइट। चलिए एक तरीका और है डिलीट करने का, हम डाल सकते हैं यूजर del यानी कि डिलीट, और लेटर से मैं यूजर 2 को डिलीट करना चाहती हूँ, राइट। लेकिन इससे पहले अगर मैं -rf डाल दूं, राइट, और हम एक ऑप्शन भी यूज कर लेंगे, हम करेंगे यूजर del -rf यूजर 3। तो ये अकाउंट भी डिलीट हो चुका है। grep से चेक कर लेंगे, grep यूजर 3/etc/passwd।
तो कोई इंफॉर्मेशन नहीं आ रही है। तो हमने यूजर 1 को भी डिलीट किया, यूजर 3 को भी डिलीट किया, पर दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि F यानी कि फोर्सफुली डिलीट हो गया है और जो R है इनकी होम डायरेक्टरी भी डिलीट हो गई। जबकि जब हमने कमांड यूजर डेल स्पेस यूजर 1 लिखा था तो सिर्फ उनका अकाउंट डिलीट हुआ था और उनकी होम डायरेक्टरी अभी भी एग्जिस्ट करती है। लेकिन जब हमने ये ऑप्शन यूज किया RF तो ये यूजर 3 की होम डायरेक्टरी भी डिलीट हो गई है और अकाउंट भी डिलीट हो गया है। तो ये कैसे चेक करेंगे? हम चेक कर लेते हैं। इनकी सबकी होम डायरेक्टरी होम में थी तो चलते हैं cd/home में और यहाँ पे हम ll कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं यूजर 1 का अभी भी इसकी होम डायरेक्टरी प्रेजेंट है जबकि यूजर 3 की गायब है, राइट? वो डिलीट हो गई है। आई होप इस वीडियो को देखने के बाद आप नॉर्मल यूजर के अकाउंट को ऐड कर पाएंगे, मॉडिफाई कर पाएंगे और डिलीट भी कर पाएंगे। तो जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।